हाय गाइस, दिस इज़ मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले इरेशनल नंबर्स के डिटेल पे पढ़ेंगे। रेशनल को मैंने बहुत ही डिटेल में फिनिश किया है, आज तक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 10th कर लीजिए, 12th कर लीजिए, ग्रेजुएशंस कर लीजिए, इससे बाहर आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इरेशनल नंबर्स। लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं √2 × √8 ये किस टाइप का नंबर है? क्या ये रेशनल है या फिर ये इरेशनल है? अगर आपको पता है तो मुझे तुरंत बताइए, और अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इरेशनल नंबर की। अगर मैं इरेशनल नंबर की एक एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊं तो एक सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं, जो रेशनल नहीं होता वही इरेशनल होता है। ख़त्म। तो आप एक चीज़ सीख लो सही से, रेशनल क्या होता है अच्छे से सीख लो। बस चेक करो कि ये रेशनल है कि नहीं। अगर आपने बोल दिया ये रेशनल नहीं है तो फिर वो इरेशनल ही है, बस ख़त्म कहानी, है ना। लेकिन हम लोग इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, क्या होती हैं इरेशनल नंबर्स? चलो मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, सभी लोग लिखो, नोटबुक निकाल लो। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर्स। तो गाइस चलिए अब लोग देख ले इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो गाइस, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन लिखो जल्दी से। एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग is known as what? Irrational number। इरेशनल नंबर। देखो बच्चा, हमने क्या करना है, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो, हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने पे वो किस टाइप का डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसी को हम लोग बोलते हैं इज़ नॉन एज इरेशनल नंबर। हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम लोग डिस्कस नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर था, क्योंकि इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना था। तो अब आपको मैं समझाता हूँ। कोई भी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि वो किस टाइप का डेसिमल है, अगर वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ना हो, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी ना करे, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं आपका इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए गाइस, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कुछ लिया, मैंने लिया √2। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंदर वाला जो मटेरियल है वो स्क्वायर होना चाहिए किसी का, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो ऐसे आएगा,
1.41421356 डॉट। कहने का मतलब ये है कि ये कैसा है, आप लोग बोलेंगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। क्या ये रिपीट कर रहा है कि 41 41 41 आ रहा है? क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हो कि आगे क्या आने वाला है? कुछ नहीं बता सकते। तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये नॉन रिपीटिंग है, यानी NTNR। NT मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, NR मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है, याद रखिएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग √3 की बात करें तो गाइज √3 की जो वैल्यू होती है 1.73205080756 डॉट। गाइज अगर आप लोग देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख ही रहा है, क्योंकि डॉट समझ में आ गया कि अभी और है। क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? क्या कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? आप कहेंगे सर 3, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, रिपीट कर रहा है। ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट करने का मतलब बार बार रीअकर हो, रीअकर मतलब 73 73 73 732 732 732 ऐसे होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज़ आपको कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जो भी रूट वाली नंबर्स होती हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकाली जा सकती हैं, या फिर अंदर को जो मटेरियल है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर जो अंदर मटेरियल है रूट के अंदर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँगा? मैं तो यही कहूँगा सीधा सीधा कि वो एक इरेशनल नंबर है। और हाँ, आप लोग जाइएगा, ये वैल्यूज़ तो मैंने हालांकि कैलकुलेटर से ली है, आप लोग खुद जा करके इसकी वैल्यू को निकालिएगा कैलकुलेटर से और देखिएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और कौन, बहुत सारी नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। आज मैं आपका एक भ्रम दूर करने वाला हूँ, एक डाउट दूर करने वाला हूँ, है ना। हमेशा याद आता है, आपने जब भी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने एक चीज़ देखा होगा। तो गाइस उसमें आपने क्या देखा होगा? उसमें ये देखा होगा कि पाई, जैसे हम लोगों ने कभी कभी हम लोगों ने वो फाइंड किया हो, एरिया फाइंड किया हो, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो आंसर अलग आता है, और पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं तो हमारा आंसर लिटिल डिफरेंट, यानी कि थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा, ठीक है ना, इधर उधर हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली वही नहीं आता। और हमारी बुक में लिखा रहता है पाई = 22/7। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक गलत है। देखो होता ये है कि बुक में लिखा रहता है यूज़ पाई = 22/7, यानी कि आपको क्वेश्चन में यूज करना है पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, ऐसा यूज करना है। बाकी ऐसा बुक वाले भी नहीं बोल रहे हैं कि ये आप होता है, ऐसा बुक वाले नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा पाई = 22/7। कैसे, वो अभी के अभी दिखा रहा हूँ। गाइज एज यू कैन सी, पाई की जो वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूँ, जा कर के आप लोग भी देखो, आपके पास सिंपल फंडा है, आप लोग जाइए और कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर में आप लोग देख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू बच्चों होती है ये है पाई की वैल्यू 3.14159265358, ठीक है ना, ये है पाई की वैल्यू। अच्छा, यहीं पे 22/7 की भी वैल्यू देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 22/7 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। 22/7 की वैल्यू होती है 3.142857 142857 142857 डॉट। तो गाइज़ अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाई और 22/7 देख लिया। चलो बताओ ये किस टाइप का डेसिमल है। आप बोलेंगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डॉट लगा है, मतलब अभी और सारी नंबर्स हैं। क्या ये रिपीट कर रहा है?
141414 या 14151415 ऐसे तो कोई रिपीटेशन नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ही हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पाई है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? चलो अब और आगे देखते हैं। 22/7 कुछ नहीं चेक करना आपको, बस यहीं पर देख लो। 22/7 फ्रैक्शन में है, हाँ भैया फ्रैक्शन में है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर है। डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये एक रेशनल नंबर है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, है ना, 2 इक्वल्स नंबर्स कैन बी रेशनल एंड इरेशनल आल्सो। क्या ऐसा पॉसिबल है गाइस? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही नंबर रेशनल भी हो और एक ही नंबर इरेशनल भी हो? ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। एक नंबर सिर्फ एक ही होता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, देख लेते हैं। तो अभी से हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला तो रेशनल हो गया, और कैसे है रेशनल ये भी बता दे रहा हूँ। 142857 142857 142857 और ये डॉट डॉट लगा है, तो मैं इसको बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये 142857 142857 142857 की वजह से इसको मैं नॉन रिपीटिंग तो नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा रिपीटिंग। क्या? NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गाइस अब मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि पाई और 22/7 की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों तो इंटायरली डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि 22/7 आपका क्या है और पाई क्या है? पाई आपका जो है वो है क्या है, जल्दी से बताओ? इरेशनल है। वेयर एज आपका 22/7 एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये तो अभी से लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं कि वैल्यू में समझ में आ रहा है। बस इतना आप देख लो, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा या इतना दूंगा, तो आप कौन सा लोगे? आप बोलोगे सर मुझे यही चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो आप इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, बस इतने से ही पता चल गया कि भैया ये वाला जो है आपका बड़ा है, यानी 22/7 बड़ा है और पाई हमारा छोटा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाई और 22/7 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है गाइस? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इरेशनल नंबर मैंने आपको पाई और 22/7 के बारे में बता दिया, रूट वाली नंबर्स के बारे में बता दिया, और जो भी नंबर हैं, है ना, कोई सा भी नंबर है, बस आपको ये चेक करना है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो हम कह सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर होगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आई होप कि आपको सारी की सारी डाउट्स जो होंगी वो क्लियर हो गई होंगी, एंड आई थिंक आपको अब कभी भी डाउट नहीं आएगा। रेशनल और इरेशनल को मैंने बहुत ही डिटेल में ख़त्म कर दिया है, ये मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है ना। और तो गाइज़ अब वक्त आ चुका है कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब डिस्क्लोज़ करूं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। तो गाइज़ देखिएगा, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था √2 × √8, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? तो गाइस सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब ये और ये दोनों क्या हों, सेम पावर की हों, ये सेम ऑर्डर की हों, पावर नहीं सेम ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है? अच्छा, ये किस ऑर्डर का है? ये 2 ऑर्डर का है। ये किस ऑर्डर का है? ये भी 2 ऑर्डर का है। जब सेम ऑर्डर की होती हैं तो हम लोग इनको दोनों को एक ही में कर लेते हैं, 2 × 8। और जब हम इनको ऐसे करेंगे तो ये बनेगा 2 8 = 16, और 16 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे अंदर तो 4 × 4 आएगा, या 2 × 2 × 2 × 2 आएगा। ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, तो ये क्या बन गया? पेयर बन गया, बाहर आया। 4 कैन बी रिटन एज 4/1, दोनों के दोनों इंटीजर, एंड आल्सो d इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है।
ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। और हाँ, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे इस YouTube चैनल को, स्नैपसॉल्व के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको पढ़ते वक्त डाउट वगैरह आता है तो स्नैपसॉल्व का ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाइए। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।